देखो आप यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे जो कॉल साइड का ओआई डाटा है, इधर क्या है पुट साइड का ओआई डाटा है। देखो आप किस प्रकार से मार्केट में ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस से मार्केट है वो नीचे जाने वाला है और कौन सी स्ट्राइक प्राइस से मार्केट है वो ऊपर जाने वाला है। यानी आप ओआई डाटा यानी ओपन इंटरेस्ट को देखकर किस प्रकार से आप ये पता करेंगे कि मार्केट है वो कब बुलिश हो सकता है, कब ये बेरिश हो सकता है। ठीक है, देखो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे जो ऑप्शन चेन देख रहे होंगे, इसमें जो भी प्रत्येक स्ट्राइक प्राइस पे जो भी ओआई डाटा है, चाहे ये कॉल साइड का हो या फिर पुट साइड का हो, ये ओआई डाटा है ये सिर्फ सेलर का होता है। यानी जो ये सेलर बैठे हुए हैं प्रत्येक स्ट्राइक प्राइस पे, यहाँ पे बायर का कोई भी ओआई डाटा शो नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, जैसे यहाँ पे 25,300 पे जो कॉल साइड में लगभग 1,31,899 सेलर क्या है पोजीशन बना के बैठे हैं। इनको ये लग रहा है कि मार्केट जैसे ही 25,300 पे आएगा तो मार्केट क्या हो जाएगा, बेरिश हो जाएगा। यानी मार्केट 25,300 से नीचे की ओर चला जाएगा। मैं आपको यहाँ चार्ट पे भी लेके चलूँगा। और उसके अलावा जैसे आप यहाँ पे देखोगे, जो बिल्कुल कुछ सेलर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सेफ है अपनी पोजीशन को रखना चाहते हैं, तो बिल्कुल ओटीएम में चले जाते हैं। यानी वो टाइम डीके का प्रॉफिट लेना चाहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे 25,500 की जो स्ट्राइक प्राइस है कॉल साइड में, तो यहाँ पे क्या है 1,43,645 सेलर यहाँ अपनी पोजीशन बना के बैठे हुए हैं कॉल साइड में। यानी कॉल को वो सेल करके बैठे हैं। उनको ये लग रहा है कि मार्केट है 25,500 तक तो आएगा ही नहीं, और आएगा भी तो 25,500 से मार्केट क्या है नीचे गिर जाएगा। ठीक है ना, तो इनको क्या है यहाँ पे ओटीएम में पोजीशन बना के बैठे हैं। तो और आपको पता है ओटीएम वाले प्रीमियम भाई क्या होते हैं, एक्सपायरी के दिन जीरो हो जाते हैं। और मान लो यहाँ पे 100 वाला प्रीमियम होगा, 20 वाला प्रीमियम होगा, तो वो टाइम डीके के कारण धीरे धीरे वो प्रीमियम कम हो जाएगा। तो धीरे धीरे ये अपना पैसा यहाँ पर भी खाते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कैसे पता करना है कि मार्केट भाई ओआई डाटा को देखकर कितना परसेंट काम करता है। देखो दोस्तों मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ, मार्केट में कोई भी चीज़ है वो 100% काम नहीं करती है ना। मान लो भाई 100% काम करती, मान लो ओआई डाटा 100% काम करता, तो अपन ओआई डाटा को देखकर ही पोजीशन बना लेते। कोई चार्ट को नहीं देखता, कोई कैंडल को नहीं देखता। मान लो कि कैंडल एक हैमर कैंडल है, वो सपोर्ट पे बन रही है और वो 100% काम करती है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऑप्शन चेन देखता। वो सिर्फ जैसे ही हैमर कैंडल बनती है अपनी पोजीशन बना लेते हैं ना। तो ध्यान रखना मार्केट में 100% है कोई भी चीज़ वर्क नहीं करती है, लेकिन इतना ज़रूर है मार्केट में हर चीज़ है वो वर्क करती है, लेकिन वो डेली वर्क नहीं करती है। 50 से 60% वो चीज़ें है वर्क करती है ना। तो अब आप ओआई डाटा को देखकर किस प्रकार से पता लगा सकते हैं कि मार्केट बुलिश हो सकता है, बेरिश। देखो दोस्तों आपको सबसे पहले ये देखना है कि यदि कॉल साइड का ओआई डाटा और पुट साइड का ओआई डाटा में लगभग 1.5 या 2 गुने का डिफरेंस है। मान लो पुट साइड का ओआई डाटा, जैसे मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा, इधर आप यहाँ पे देखोगे जैसे 25,000 की स्ट्राइक प्राइस है, इसमें जो पुट साइड का ओआई डाटा है वो है लगभग 98,000, और इधर कॉल साइड का ओआई डाटा है वो है लगभग 19,000। तो लगभग ये 4 या 5 गुना डिफरेंस ज़्यादा है। यानी पुट साइड का ओआई डाटा यहाँ पे अधिक है कॉल साइड की तुलना में, लगभग 4 गुना या 5 गुना के आसपास। तो इसका मतलब ये हुआ यदि पुट साइड का ओआई डाटा ज़्यादा होता है तो वहाँ से चांस होते हैं कि मार्केट है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, बुलिश देखने को मिलेगा। तो एक बार अपन यहाँ चार्ट पे चलेंगे, 25,000 का लेवल है उसको लगा के देखेंगे। ठीक है, जैसे अपन यहाँ चार्ट पे चलेंगे तो एक बार अपन इसको क्या कर देते हैं साथियों, बैक कर देते हैं ना। बैक करेंगे तो एक बार अपन यहाँ चार्ट पे चलेंगे। अपन को पता तो होना चाहिए ना कि मार्केट भाई क्या चार्ट भी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर ऑप्शन चेन में ओआई डाटा किस प्रकार काम कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर देते हैं 25,000 की स्ट्राइक पे मार्केट को
मार्केट पर भाई क्या कंडीशन चल रही है ना। तो एक लेवल लगाते हैं 25,000 पे, ठीक है। मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ 25,000 पे। तो जैसे ही मार्केट भाई यहाँ पे आएगा 25,000 पे, आप यहाँ पे देखोगे है ये आपका मान लो 25,000 हो गया, ठीक है। तो अब इसके बाद अपन इसको देखेंगे क्या भाई, यहाँ पर 30 मिनट की यहाँ पे कैंडल लगा देते हैं भाई। कहीं ना कहीं मार्केट तो भाई पीछे उठा तो होगा 25,000 के लेवल पे ना। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि अपन जब पीछे चलेंगे ना, आप यहाँ पीछे चलना और देखना। देखो भाई यहाँ से मार्केट क्या हो रहा है, आप यहाँ पे देख पाओगे मार्केट। एक बार मैं इसको थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर देते हैं ना, ताकि आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। अब देखो दोस्तों, आप यहाँ पे देखो मार्केट क्या हुआ है। जैसे ही 25,000 पे आया था तो वहाँ पे आके मार्केट क्या है भाई रुक जाता है। उसके बाद मार्केट क्या होता है, यहाँ से बुलिश हो जाता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में OI डाटा काम तो करता है, लेकिन साथियों 100% काम नहीं करता है, ठीक है ना। इसके बाद अपन चलेंगे कहाँ पे, ऑप्शन चैन पे वापस चलेंगे और कॉल साइड का OI डाटा अपन यहाँ पे देखेंगे। देखो दोस्तों, मेरा हरदम ये मानना है किसी भी काम को आप करें उससे पहले आपको सीखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी स्किल पे फोकस करना है ना। अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए उस पर इन्वेस्ट करना है। उसको सीखने के लिए यदि पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं तो निसंकोच होकर आप अपने वहाँ पैसे खर्च करिएगा, क्योंकि आपके अंदर एक स्किल डेवलप होगी और उसी स्किल के दम पर आप दुनिया में एक छत्रराज कर सकते हैं ना। आप सोचे मैं बिना सीख कर मैं डॉक्टर बन जाऊं, तो साथियों ऐसा कभी भी नहीं होगा, आप मारे जाओगे, यानी फर्जी डॉक्टर, ठीक है। यदि मान लो आप बिना सीख कर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप कैसे इंजीनियर बनोगे वो आप सभी को पता है, ठीक है ना। मान लो हुसैन बोल्ट यानी जो दुनिया का सबसे तेज धावक था, यदि मान लो उसने घंटों प्रैक्टिस नहीं की थी होती मार्केट में, उसमें क्या बोलते हैं मैदान में, तो साथियों वो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज धावक नहीं बन पाता ना। तो प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है और इसके बाद आपको लर्निंग पे विशेष तौर पे फोकस भी देना पड़ता है। अब अपन यहाँ देख लेते हैं कॉल साइड का OI डाटा। देखो भाई ध्यान रखना, यदि कॉल साइड का OI डाटा कम है पुट साइड की तुलना में, ज़्यादा है, यानी कॉल साइड का OI डाटा यदि ज़्यादा है पुट साइड की तुलना में, तो ध्यान रखना मार्केट वहाँ से आपको बेरिश देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे सबसे जो OI डाटा है 25,300 की स्ट्राइक प्राइस पे, तो यहाँ पे कितना है, मैं OI डाटा को लगा देता हूँ एक बार। यहाँ पे 1,31,000 है, इधर है 34,000, यानी मार्केट जैसे ही 25,300 की स्ट्राइक पे आएगा तो यहाँ पे जो ये सेलर पोजीशन बना के बैठे हैं, क्योंकि अपन यहाँ सेलर को देख रहे हैं भाई, यहाँ पर भीड़ ज़्यादा लगी हुई है तो यहाँ पे भीड़ क्या है, कम लगी हुई है। तो भाई जहाँ भीड़ ज़्यादा है वहाँ कुछ ना कुछ हो रहा है, ठीक है। तो एक बार अपन चार्ट पे चलेंगे और 25,300 पर एक लेवल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, कि भाई 25,300 से मार्केट नीचे आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना भाई। अपन देखो, अपन को OI डाटा भी देखना है और प्लस में अपन को चार्ट भी देखना है, क्योंकि अपन को एक चीज़ पे भरोसा नहीं करना दोस्तों, ध्यान रखना ना। तो मैं इस चार्ट को थोड़ा बड़ी साइज में कर देते हैं ताकि आपको अच्छा और समझ में आएगा, ठीक है भाई। चलो मैं यहाँ पे लगा देते हैं 25,300 की स्ट्राइक प्राइस में यहाँ पे लगा देते हैं। एक बार एक लेवल ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे 25,200 और ये 25,300 हो गया। देखो 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो मार्केट, देखो दोस्तों मार्केट क्या हुआ है भाई, जैसे यहाँ पे आया था, यहाँ पर भी यहाँ से जैसे आया उसके बाद ऊपर चला गया और इसके बाद फिर नीचे आने का प्रयास किया, लेकिन फिर मार्केट क्या है ऊपर चला गया। लेकिन फिर यहाँ पे मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट क्या है ऊपर की ओर चला गया। यानी मार्केट ने क्या किया, 2-3 बार मार्केट इस लेवल को टकराता है 25,300 के लेवल पर। लेकिन यहाँ पर जो सेलर पोजीशन बना के बैठे थे 1,30,000,
इनकी पोजीशन में भाई क्या था, दम था ना। और लेकिन उसके बाद क्या होता है, एक समय ऐसा आता है ये लेवल टूट जाता है, क्योंकि भाई जिन्होंने अपनी पोजीशन बनाई थी वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं कि साहब बस हमें तो इतना ही पैसा कमाना है ना। और जैसे ही अपना प्रॉफिट बुक करे तो उसके बाद जैसे ही मार्केट अगले दिन आता है तो मार्केट उसके बाद क्या हो जाता है, इस लेवल को तोड़ के इस लेवल के नीचे की ओर चला जाता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई OI डाटा है वो काम तो करता है लेकिन ये 100% काम नहीं करता। तो आपको कैसे यूज करना है, आपको भाई देखो चार्ट को भी देखना है ना, और OI डाटा को भी देखना है कि भाई चार्ट में लेवल है उस पर क्या कैंडल बन रही है, बुलिश कैंडल है या बेरिश कैंडल है। तो यदि आपके पास एक से अधिक कंफर्मेशन होती है तो फिर आप OI डाटा का सहारा ले सकते हैं और मार्केट की कंडीशन का आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी आप मैसेज करिएगा क्या आपको और एडवांस इस पर वीडियो चाहिए, तो आप यदि मैसेज करोगे तो मैं निश्चित तौर से अगला वीडियो है आपको एक ऑप्शन चैन पर एक पर्सनल वीडियो बनाया